मैं डॉक्टर प्रशांत बी सिंह वदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट में क्रांतिक स्थिरांकों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, पीसी-टीसी, वीसी की गणना और वॉइड टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, इसके अलावा कुछ संख्यात्मक सवालों के बारे में आपसे विस्तार से विचार विमर्श करता हूं और इस ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रांतिक स्थिरांकों की गणना। एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B बराबर RT। एलसीएम ले लें तो PV स्क्वायर प्लस A अपॉन V स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में V माइनस B बराबर RT। अब दोनों ब्रैकेट को खोल दें यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर दें तो PV स्क्वायर प्लस A, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में V माइनस B बराबर RT V स्क्वायर का हमने भाग दे दिया उस साइड में, राइट हैंड साइड में। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो PV की घात 3 माइनस PV स्क्वायर B प्लस AV माइनस AV माइनस RTB स्क्वायर बराबर 0। PV क्यूब माइनस PV प्लस RT। अब V स्क्वायर प्लस AV माइनस AB बराबर 0। P का भाग देने पर, जो पिछली समीकरण है उसमें हम P का भाग देंगे तो V क्यूब माइनस P प्लस RT अपॉन P, एक ब्रैकेट में V स्क्वायर प्लस A अपॉन PC V माइनस AB अपॉन P बराबर 0। वान डेर वाल्स समतापी वक्र में क्रांतिक बिंदु पर P बराबर PC और T बराबर TC रखने पर तो समीकरण हमारी बनती है V क्यूब माइनस ब्रैकेट में B प्लस RTC अपॉन PC ब्रैकेट क्लोज V स्क्वायर प्लस A अपॉन PC V माइनस AB अपॉन PC बराबर 0। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। यह एक त्रिघात समीकरण है। इसमें एक दाब पर आयतन के 3 मान संभव होते हैं, लेकिन क्रांतिक बिंदु पर ये तीनों मान सिकुड़कर 1 हो जाते हैं। उस समय गैस का जो आयतन होता है वह क्रांतिक आयतन के बराबर होता है। V बराबर VC, V माइनस VC बराबर 0, V माइनस VC का होल क्यूब बराबर 0। तो ये क्यूब को हम ओपन करेंगे, खोलेंगे तो V क्यूब माइनस 3BC V स्क्वायर प्लस 3VC स्क्वायर इंटू V माइनस VC क्यूब बराबर 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, इसलिए इनके गुणांकों की तुलना करने पर तो माइनस 3BC बराबर माइनस B प्लस RTC अपॉन PC। समीकरण नंबर 3।
3VC² बराबर A/PC, इसे समीकरण नंबर 4 देंगे। VC³ बराबर AB/PC, समीकरण नंबर 5 लिखेंगे। समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग देने पर तो VC³ अपॉन 3VC² बराबर AB/PC अपॉन A/PC। A से A कैंसिल हो जाएगा, PC से PC कैंसिल हो जाएगा, इधर VC² का भाग लग जाएगा तो VC बचेगा। VC/3 बराबर B, तो VC बराबर 3B। VC का मान समीकरण 4 में रखने पर 3B³ बराबर AB/PC, PC बराबर AB/27B³, तो V से V³ बचेगा, तो PC बराबर A/27B²। इस तरह से VC का मान ज्ञात हो गया और PC का मान। अब हमें TC का मान ज्ञात करना है। PC VC का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 × 3B बराबर B प्लस RTC/A/27B², तो 9B - B बराबर RTC/27B² अपॉन A। 8B बराबर RTC/27B² अपॉन A, तो RTC बराबर 8AB/27 B से B² में 2 हो जाएंगे, तो TC बराबर बचेगा 8A/27 इस तरह से हमारे क्रांतिक स्थिरांक PC, VC और TC की गणना या इनके मान प्राप्त होते हैं। प्रश्न 1, वाइल्ड टेम्परेचर व क्रांतिक ताप में संबंध स्थापित कीजिए। इसका आंसर क्रांतिक ताप TC बराबर 8A/27 RB, समीकरण नंबर 1। वाइल्ड टेम्परेचर TB बराबर A/RB, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर TB/TC बराबर A × 27 RB अपॉन RB × 8A। TB/TC बराबर 27/8, तो TB बराबर 3 × 3.375 TC के बराबर होता है। प्रश्न 2, सिद्ध कीजिए प्रूव दैट कि B बराबर 1/8 RTC/PC। इसका आंसर उत्तर TC बराबर 8A/27 RB, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 के लिए PC का मान PC बराबर A/27B², इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर TC/PC बराबर 8A/27 RB इंटू 27B² अपॉन A। A से A कैंसिल, B से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा TC/PC बराबर 8B/R, तो B बराबर 1/8 RTC/PC। अब है प्रश्न नंबर 3, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए A बराबर
9/8 RTC/PC/VC। इसका आंसर इस प्रकार होगा, TC बराबर 8A/27 समीकरण नंबर 1। और चूंकि BC बराबर 3B, B बराबर BC/3, B का मान समीकरण 1 में रखने पर TC बराबर 8A/27 BC/3, तो ये हो जाएगा 8A × 3/27 RBC। RTC/VC बराबर 8/9A, तो A बराबर 9/8 RTC/VC।